हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद के कौन कौन से मुख्य अंग हैं और आयुर्वेद को अष्टक वैद्य के रूप में क्यों कहा जाता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। आयुर्वेद संस्कृत के आयु धन वेद शब्दों का योग से बना है। इसका अर्थ आयु यानी कि जीवन और वेद यानी कि ज्ञान अर्थात जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद की यह चिकित्सा पद्धति की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति में से एक है। इसका वर्णन वेदों के सबसे पुरानी ग्रंथ ऋग्वेद में भी पाया जाता है। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद भी कहा जाता है और माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी जो विष्णु के अवतार थे, यह आयुर्वेद के प्रमुख देवता हैं। आयुर्वेद के अंग, आयुर्वेद के मुख्य रूप से 8 अंग हैं। शल्य, सर्जिकल टेक्निक्यूज, शालक्य, ENT, कैच चिकित्सा, जनरल मेडिसिन, भूत विद्या, साइकोथेरेपी, कुमार भृत्य, पेडियाट्रिक्स, 6वां अगत तंत्र, टॉक्सिकोलॉजी, 7वां रसायन, रिजुवेनेशन एंड जेरिएट्रिक्स, 8वां है साइंस ऑफ एप्रोडिसेस एंड सेक्सोलॉजी यानी कि बाजीकरण। इसमें जो प्रथम है शल्य। शल्य शरीर के मध्य में प्रवेश किया हुआ काष्ठ, लौह एवं पाषाण जैसे अवस्थिति का निर्णय, बहिष्करण एवं चिकित्सा। अनेक प्रकार के व्रण का लक्षण। व्रणों को शुरुआती में ही दबाने व पका हुआ व्रण को अस्त्र द्वारा छेदन करके उस व्रण को आरोग्य करने का उपाय। विभिन्न प्रकार के यंत्र शस्त्र का वर्णन, इसको किस प्रकार व्यवहार किया जाए उसका विश्लेषण। क्षार और अग्नि प्रयोग द्वारा चिकित्सा। अस्थिभंग व अस्थि संधि को जोड़ने की यह प्रक्रिया। गर्भ में मृत शिशु को बहिष्करण करने की उपाय। आयुर्वेद के जिस विभाग में वर्णन किया जाता है उसे शल्य क्रिया कहते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं शालक्य। आयुर्वेद के जिस विभाग में सिर, आँख, नाक, कान, जीभ, दंत, मुंह, ओष्ठ, तालू, गले का रोग के लक्षण और निदान का वर्णन होता है उसे ही शालक्य कहते हैं। तीसरा चिकित्सा। क्या चिकित्सा सर्वांग में होने वाले रोग, अमाशय, पक्काशय, श्लेष्माशय, उहा, वक्ष, पित्ताशय व ग्रहणी, मूत्राशय, रक्ताशय व प्लीहा और यकृत जैसे रोगों का लक्षण और उपचार वर्णित होता है उसे ही कैच चिकित्सा कहते हैं। कैच चिकित्सा का अर्थ है उदर में स्थित अग्नि से है। प्रधानतः यही अग्नि अर्थात जठरा अग्नि दुर्बल होकर जो रोग उत्पन्न करते हैं उसी रोग के निदान जिसमें करते हैं उसे ही कैच चिकित्सा कहते हैं। चौथा है भूत विद्या। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष और ग्रहों के द्वारा उत्पन्न मनोविकार को ठीक करने के लिए जैसे ग्रह शांति, पूजा, बलिदान, होम आदि आयुर्वेद के जिस विभाग में वर्णित होता है उसे ही भूत विद्या कहते हैं या तंत्र चिकित्सा भी कहते हैं। कुमार भृत्य या कुमार तंत्र। आयुर्वेद के जिस विभाग में शिशु पालन, माताओं के दुग्ध दोष का प्रतिकार एवं शिशु चिकित्सा का वर्णन होता है उसे ही कुमार भृत्य या कुमार तंत्र कहा जाता है। 6वां है अगत तंत्र। आयुर्वेद के जिस
विभाग में सांप, कुत्ते जैसे विषैले जीवों के विष, हरण एवं धतूरा, हरिताल, शंख जैसे खनिज विष लक्षण और उस विष की चिकित्सा होता है, उसे ही अगत तंत्र या टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। 7वां है रसायन तंत्र या रसायन। आयुर्वेद के जिस विभाग में जरा आक्रमण करने से रक्षा होती है, यौन न अवस्था दीर्घ काल तक बना रहता है, चिरकाल तक शरीर मेधावी और बलवान हो, ऐसे चिकित्सा जिसके द्वारा रोगों को नाश करके शरीर को पुनः बलिष्ठ करने की क्षमता रखने वाले चिकित्सा को रसायन तंत्र कहते हैं। 8वां है बाजीकरण। आयुर्वेद के जिस विभाग में शुक्रहीनता, दोष निवारण और शुक्रवर्धन, दोष रहित शुक्र को संशोधन और परिवर्धन, विशुद्ध शुक्र उत्पादन, स्वस्थ और सबल करके संभोग शक्ति को बढ़ाने में जो चिकित्सा आयुर्वेद में होता है, उसे ही बाजीकरण कहते हैं।